आज हम लोग यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो गए, सबको पता है ना। आज हमारा सेफ्टी वीक जो होता है साल में एक बार, उसका हम लोग ओपनिंग सेरेमनी के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। तो इस बार हमारा जो सेफ्टी वीक जो सेरेमनी है वो 53rd है, ठीक है। मतलब 53वां सेफ्टी वीक हम लोग मना रहे हैं, जो हमारा 1972 में स्टार्ट हुआ है। तो आज हम लोग 53वां सेफ्टी वीक यहाँ पे हम लोग मना रहे हैं। उसके ओपनिंग सेरेमनी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ और वेलकम है सभी लोगों का, सभी वर्कर भाई हमारे, सभी स्टाफ, सभी हमारे जो सुपीरियर है उनका मैं सबसे पहले सुस्वागत करना चाहता हूँ, ठीक है। हमारे इंडियन कल्चर में सबसे पहले आता है, क्या आता है, तो हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले हम लोग उनका स्वागत करते हैं, ठीक है। तो सभी मेहमानों का गौरव सर से कि जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो सर मैकेनिकल मैनेजर, उनका बुके देकर स्वागत करें। दोस्तों तालियों में कुछ कमी ना हो जाए। नेक्स्ट मैं गौरव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे EHS मैनेजर है DJ किंग सर, उनका बुके देकर स्वागत करें। थैंक यू सर। नेक्स्ट मैं गौरव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगेन मेहता सर का जो EHS मैनेजर है, उनका बुके देकर स्वागत करें। नेक्स्ट आसिफ अली सर का स्वागत करेंगे। कैलाश सर को सभी लोग जानते ही हैं, जो हमारे पीजी के इंचार्ज है। NSC एक्चुअली होता क्या है और ये क्यों हमको जरूरत पड़ी, ये जो सेफ्टी वीक है इसके मनाने की हमको क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। तो आपके जानकारी के लिए बता दो कि हमारा जो NSC, इसका मतलब होता है नेशनल सेफ्टी वीक। इसकी हमको क्यों जरूरत पड़ी कि जब हम लोग 50 साल पीछे जाएंगे, कि उस टाइम इंडस्ट्री, जब हम लोग 1947 में जब हमको आज़ादी मिली, उस टाइम हमारे कंट्री में उतने उद्योगों की इंडस्ट्रियाँ नहीं थी, ठीक है। जैसे हम लोग आज़ाद हो गए, उस टाइम से इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा इंडिया में चालू हुआ। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन चालू हुआ, बहुत सारे काम चालू हुए, तो ऑब्वियसली है कि उस टाइम सेफ्टी का उतना ये नहीं था, ठीक है। तो उस टाइम बहुत नंबर ऑफ एक्सीडेंट होते थे, ठीक है, बहुत जाने जाती थी, बहुत सारे एम्पुटेशन केस होते थे, बहुत लोगों को चोट लगती थी। तो उस टाइम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि यहाँ पे इस तरह से कोई एजेंसी लाई जाए जो इस मामले में काम करे और जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन के वक्त जो चोट लग रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको कम किया जाए, ठीक है। तो ये जो NSC है, इसका जो बिल पारित हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो उसको रजिस्टर्ड करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो 1966 में इसकी स्थापना हुई, 4 मार्च 1966 में इसकी स्थापना हुई हमारे इंडिया में। लेकिन इसको लागू करने में हमको 6 साल लग गए, क्योंकि कोई रूल बनता है, रूल को लागू करना भी बहुत जरूरी होता है। जब तक रूल लागू नहीं होगा और तब तक वो सही मायने में काम नहीं करता है, ठीक है। हम लोग तो रूल बनाते हैं लेकिन लागू करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसके ऊपर में बहुत सारे अपडेशन किए गए, रिवीजन किए गए, और उसके बाद में 1972 उस टाइम फर्स्ट सेफ्टी वीक मनाया गया। तो उस टाइम जब फर्स्ट सेफ्टी वीक मनाया गया, उस टाइम इसका मेन उद्देश्य था कि जो भी हमारे साथ में जो जुड़े हुए हैं, जो इंडस्ट्री में जो हमारे साथ में कामगार जुड़े हुए हैं, उनके सुरक्षा की ऊपर में थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। तो सुरक्षा मतलब क्या हो गई, वर्कआउट जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में देखे होंगे बहुत कम थे, हम लोग अवेयर नहीं थे, अभी किसी को चाहिए चलो ठीक है यार हेलमेट तो पहनना ही है, लेकिन उस टाइम में बहुत दिक्कतें थी, नहीं पहनते थे, नहीं कर पाते थे। लेकिन उस टाइम जो चैलेंज है वो एक्सेप्ट करके बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वर्कआउट किया और आज हम लोग इस मौका पे पहुंचे, ठीक है। तो ये अभी हमारा है 53rd सेफ्टी वीक है, और इसका मेन मकसद है कि लोगों को जागरूकता लाना, लोगों में सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस फैलाना। इसलिए आपने देखे होंगे NSC के अंदर में बहुत सारे काम होते हैं, सोशल काम होते हैं, रोड सेफ्टी हम लोग बनाते हैं इसी के अंदर बनाते हैं, सुरक्षा सप्ताह बनाते हैं इसी के अंदर बनाते हैं, और आपने देखा होगा बहुत सारे हम लोग देखे होंगे मार्केट में भी बहुत सारे इसके ऊपर वर्कआउट होता है, रूल्स निकलते हैं, ये NSC के अंदर ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो मेन मकसद है कि इंडस्ट्री में जो दुर्घटनाएं होती है उसको रोकना
और सभी जितने हमारे साथ में कामगार जुड़े हुए हैं उनमें जागरूकता फैलाना। ठीक है, ये मेन मकसद है हमारे जो एनएससी का गठन हुआ है उसका। ठीक है, तो ये तो हुआ एनएससी के बारे में। अभी जितने हमारे साथ में गेस्ट जुड़े हुए हैं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगा। नियमों, विनियमों, कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अप्रवृत्तियों एवं आदतों का विकास करूंगा। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती हैं तथा यह विकलांगता, मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं संपत्ति की क्षति, सामाजिक कष्ट और पर्यावरण के निष्कृष्ट होने का कारण बनती हैं। मैं अपने परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं, व्यावसायिक बीमारियों की रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज नेशनल सेफ्टी डे के ओपनिंग सेरेमनी में। और मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप सबके दिल लगाकर काम करने का ही परिणाम है कि आज हम सारे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, एकजुट हुए हैं इस नेशनल सेफ्टी डे को एक त्योहार की तरह मनाने के लिए। ये त्योहार हमारे यहाँ एक हफ्ते के लिए चलेगा। किस दिन क्या क्या प्रोग्राम होगा वो हमारे सेफ्टी मैनेजर योगराज साहब आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करेंगे। बट मेरा मेन मुद्दा ये था आप लोग सब तक ये बात पहुंचाना कि मैं तहे दिल से एक एक वर्कर भाई का शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से आप लोगों ने हमारे EHS पॉलिसीज को, सेफ्टी के सारे नियमों को, विनियमों को अपने जहन में बिठाया और अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उसको उतारा है, जिस कारण से आज हम एक वर्ल्ड क्लास कंपनी होने का दावा करते हुए उसको डेमोन्स्ट्रेट भी कर सकते हैं कि हमारे कस्टमर्स जैसे दुसान जी हुए, जैसे यूपी बोर्ड हुए, इन सब के संरक्षण में इन सबके भी नियमों को अपने अंतर्गत उतारते हुए हम सुरक्षा पूर्वक अपने दिए हुए कार्य को समयबद्ध समय के अंदर अच्छी तरह खत्म कर पाए। हर रोज TBM होता है भाई, उस TBM में हम आपको छोटे छोटे अलग अलग चीजों के बारे में उसका महत्व समझाया जाता है कि सेफ्टी के लिए हमको क्या देखना चाहिए, वर्क एट हाइट पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हॉट वर्क करते टाइम हमको क्या ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको पता रहेगा, देखिए इंडस्ट्री में हम काम करते हैं, ये जोखिम भरा काम है। ये करते टाइम थोड़ी भी लापरवाही होती है तो कोई ना कोई वर्कर भाई या तो अपने जान से हाथ धो बैठते हैं या तो कोई विकलांगता आ जाती है। बट ये सबको पता है कि हम यहाँ पे काम करने आए हैं, जिस तरीके से आए हैं उसी तरीके से स्वस्थ 2 रोटी कमा के घर जाएंगे, तभी हम अपने परिवार के काम आ पाएंगे। न कि यहाँ पे आके हम शहीद हो जाए। हम यहाँ बॉर्डर पे नहीं काम कर रहे जो भारत माता के लिए शहीद हो जाए। हम यहाँ अपने घर के लिए 2 रोटी कमाने आए हैं और अपने स्किल्स को और डेवलप करने आए हैं। अच्छी कंपनी के साथ काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि आपके प्रॉब्लम को सुना जाता है, आपको अलग अलग तरीके की सुविधाएं दी जाती है जिससे कि आप और सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए और बढ़िया से काम कर पाए, आपका रिजल्ट और बढ़िया आ पाए। कहते हैं ना कि थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो एक बड़ी दुर्घटना में कन्वर्ट हो सकता है। अभी हाल में ही आपको पता चला होगा, सिर्फ 2024 की ही बात करूं तो कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं अलग अलग साइटों पे, जो हम अपने इस पूरे सेफ्टी वीक में आपको अलग अलग ट्रेनिंग्स के दौरान समझाएंगे कि अगले आदमी ने क्या गलती करी, हमको उससे क्या सीख लेना चाहिए। समझदार आदमी क्या होता है, किसी और से कोई गलती हुई उसको लेके खुद सतर्क हो जाए, वो गलती हमसे ना दोहराया जाए। सही बोल रहा हूँ? तो इसी तरह हमको सिर्फ अपना तो पहले ध्यान रखना ही है, लेकिन अपने सहकर्मी का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। हर एक गैंग में गैंग लीडर हो, जिसको हम कहते हैं फीडर हो, चाहे वो फोरमैन हो, चाहे जो, उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है अपने पीछे काम करने वाले 4-5 वर्कर भाइयों की। वो जो वर्कर भाई आपके साथ गैंग में काम कर रहे होते हैं वो पूरी तरह आप पे ट्रस्ट करते हैं कि आप सीनियर हो, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। कहते हैं ना उस्ताद, वेल्डर का हेल्पर वेल्डर को भगवान मानता है कि वही मुझे वेल्डर बनाएगा हाथ पकड़ के, तो वो जो बोलेगा वो करेगा। फीडर के टीम में जितने लोग काम करते हैं सब लोग चाहते हैं आज मैं हेल्पर हूँ, कल खलासी बनूंगा, उसके आगे और ट्रेन हो जाऊंगा, मैं कल तो फीडर भी बन सकता हूँ। तो
फिटर की जिम्मेदारी होती है अपने नीचे साथी भाई को सिखाना और उसके सुरक्षा का भी ध्यान देना। अब आप सोचो, आप आईने में अपना चेहरा किस तरीके से देख पाओगे जब आपको पता चले कि आपके किसी डिसीजन के कारण आपके किसी साथी को चोट लग गई। एक दुखद बात होती है आज के दिन में। आप ऊपर से नीचे भी देख लो, कोई इंजीनियर भी आपको कोई काम बताता है, उसकी जिम्मेदारी होती है उस काम को सुरक्षा पूर्वक, उस काम से रिलेटेड सारे स्टेप्स को ध्यान रखना। जो हम बोलते हैं ना, हम मेथड स्टेटमेंट बनाते हैं, हम रिस्क असेसमेंट बनाते हैं, इसके बाद भी हम पौरा करते हैं। पौरा सबको पता है क्या है? पॉइंट ऑफ वर्क रिस्क असेसमेंट। ये एक ऐसी चीज है जो हम ऑफिस में बैठ के या कंटेनर में बैठ के नहीं कर सकते हैं। मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट को हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से बना लेते हैं कि हमने 50 जगह काम करके आया, वो करते टाइम ये दिक्कतें आई थी, ये करते टाइम वो दिक्कतें आई थी। लेकिन पौरा जो है मेरे भाइयों, पौरा घड़ी घड़ी क्षण क्षण चेंज होता है, लोकेशन के हिसाब से चेंज होता है। वेल्डिंग करने का रिस्क क्या हो सकता है? कोई हॉट वर्क, आग लग सकती है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है, बिजली से कोई खतरा हो सकता है। लेकिन पौरा क्या करता है? उस पोजीशन पे जाके आपको ये सुनिश्चित करवाता है कि हो सकता है आप सब कुछ सेव कर रहे हो, बट आपके सर के ऊपर कोई दूसरा गैंग हो सकता है, आपकी कंपनी का हो, किसी और एजेंसी का हो, वो काम कर रहा हो। तो ये एक नया खतरा डेवलप हुआ ना, तो उस लोकेशन पे ही जाके पता चलेगा, ना कि ऑफिस में बैठ के पता चलेगा। पौरा इसीलिए बोला जाता है, उस पोजीशन में उस गैंग के सारे लोगों को बैठा के करना अनिवार्य है। उस गैंग के सारे लोगों को इस चीज की जागरूकता आ जाती है कि मैं आज यहाँ काम कर रहा हूं, तो इस समय यहाँ पे कौन सा खतरा मेरे सर पे मंडरा रहा है, जिसको मैं हो सकता है रिस्क असेसमेंट या वर्क में मेथड स्टेटमेंट बनाते टाइम मिस कर दिया होगा, क्योंकि वो डायनामिक है। डायनामिक मतलब समय के साथ बदलते रह सकता है। आज मैं यहाँ काम कर रहा हूं, मैं सेफ हूं, मेरे सर के ऊपर अगर कोई इलेक्शन हो रहा है तो मैं अनसेफ हो जाता हूं। यही देखने के लिए पौरा भरा जाता है। हर गैंग का पौरा अलग होता है, हर लोकेशन का पौरा अलग होता है, हर शिफ्ट का पौरा अलग होता है। डे शिफ्ट वाला काम करके जाता है जब घर, नाइट शिफ्ट वाले को हैंडओवर करता है। नाइट शिफ्ट वाले को पता नहीं है कि दिन वाला आदमी क्या किया। बहुत पहले की बात है, एक हमारे में जब हम लोग भी नया नया काम करना शुरू किए थे, कहानी हम भी सुने थे। एक डे का गैंग बी डिरेक्शन करके गया था, नाइट वाले गैंग को उसके नीचे दूसरा काम करना था। उसे पता नहीं था कि डे वाले गैंग ने बीम को डिरेक्शन किया, लेकिन स्टॉपर क्लीट में लगा के छोड़ दिया। स्टॉपर क्लीट तो जानते होंगे सब लोग, एक छोटा सा एंगल या सरिया या लोहा का कोई स्टॉपर मार के लोग बी डिरेक्शन करके छोड़ देते हैं। ये टेम्पररी रखा हुआ, वो बीम फिक्स नहीं हुआ, वो बस वहां पोजीशन हो गया। उसके बाद उस बीम का अलाइनमेंट भी होना आवश्यकता है, उसका बोल्टिंग या वेल्डिंग भी होना आवश्यक है। नाइट वाला जब गैंग आया, उसको उसके नीचे दूसरा इरेक्शन करना था। वो इस चीज से अनजान था कि ऊपर वहां पे क्या इरेक्शन हुआ या क्या नहीं। उस बंदे ने उसी बीम पे चेन लॉक लगा के दूसरा बीम उठाया नीचे का, ऊपर का बीम उसके सर पे गिरा, 2 लोगों की मौत हो गई। इससे आपको क्या समझ में आया? डे वाले गैंग ने नाइट वाले गैंग को कुछ नहीं बताया कि तुम्हें यहाँ पे अगर बीम उठाना है तो दोस्त मेरे भाई, मैंने सुबह यहाँ पे एक बीम उठाया था, ये अभी इनकम्प्लीट है, इसका पहले फिक्स कर लो पूरा, उसके बाद आगे का माल उठाने का कोशिश करो। इसीलिए बोलते हैं आफ्टर शिफ्ट रिव्यू, दिन वाले लोगों ने क्या काम किया, उसका अगर कोई बैलेंस काम छूट गया तो हमको नोट करवा देना चाहिए कि मैंने बीम तो लगा दिया, बोल्टिंग नहीं किया। नाइट वाले गैंग को पता रहे कि अगर मैं सेम काम आगे बढ़ाने जा रहा हूँ तो वो काम कहाँ तक पहुंचा, उसमें क्या मिस्टेक रह गया या क्या इनकम्प्लीट रह गया, वो बिना खत्म किया आगे बढ़ोगे तो कोई ना कोई हादसा में कन्वर्ट होगा। इसी से पौरा यहाँ पे इंपॉर्टेंस प्ले करता है। आप वहां पे जब जाते हो, पिछले शिफ्ट का भी हैंडओवर ले लेते हो, करंट शिफ्ट का रिस्क देख लेते हो, उस समय उस क्षण में। तो मेरा ये मानना है भाइयों, पौरा को जितना ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देंगे उतना ज्यादा आप उस समय अपने कार्यस्थल पे सुरक्षित रहेंगे। और मैं आप सबको वचन देता हूं, यहाँ पे हर एक वर्कर भाई इस चीज के लिए एम्पावर्ड है। कोई भी काम अगर आपके नजर में गलत दिख रहा है, आप उसको रुकवा सकते हो, अपने सुपरवाइजर से खबर करो, अपने साहब से खबर करो। आपका सुपरवाइजर आपको कभी नहीं दबा सकता है कि आप काम आगे नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर को लगता हो मेरा प्रोग्रेस हो गया है, बट हमारे लिए उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सुरक्षित रहो, ये पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो। और अभी धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे मैकेनिकल पाइपिंग में हमको साथ देते हैं, इलेक्ट्रिकल में साथ देते हैं, कमिश्निंग में, इन सारे लोग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि आप जब तक हमारे नियम विनियमों को अपने अंदर उतारेंगे नहीं, उसको इंप्लीमेंट करने का ठानेंगे नहीं, वो काम हो नहीं सकता कभी भी खत्म। तो इसी के साथ हम अपने इस सेफ्टी वीक की ओपनिंग डे को आगे बढ़ाते हैं। ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं आप लोगों का, धन्यवाद। थैंक यू सर, जो आपने बहुत पौरा के बारे में ब्रीफली बताया। मैं आप लोगों के लिए बस 2 लाइन थोड़ा बोलना चाहूँगा। जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, जो इंसान पानी से नहाता है वो केवल लिबास बदलता है, पर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो ये आप सभी के लिए डेडिकेटेड है, तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी महिता सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस उपलक्ष्य में कुछ 2 शब्द बोलें।
अगर आप यहाँ पे देखेंगे पीछे लिखा हुआ है कि सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG। अब ESG आपको पता होना चाहिए कि क्या है। इस साल का जो थीम है वो है E स्टैंड फॉर एनवायरमेंटल, S फॉर सोशल एंड G फॉर गवर्नेंस। तो अकॉर्डिंग टू ये इस थीम के अकॉर्डिंग हमारा जो इस साल के जो मेन फोकस रहेगा, जैसे लास्ट ईयर कोई क्षति नहीं होनी चाहिए, कोई मृत्यु नहीं होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली और उसके साथ में जितनी भी चीजें थी हमने उसके अकॉर्डिंगली वहां पे काम किया। अगर हम सेफ्टी लीडरशिप इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस पे काम करेंगे। एनवायरमेंटल का मतलब आप समझते हैं, किसी भी तरह का एमिशंस हो गए या किसी भी तरह का जैसे हम कह सकते हैं कि ऑयल रिलेटेड है या फिर किसी भी तरह का हमारा एनवायरनमेंट से जो जिसका ताल्लुक है उसको हमें रिड्यूस करना है। कहलवा, आशा है आप लोग ठीक हैं। और जैसे हम त्यौहार मनाते हैं, होली दिवाली, उसी तरह हम ये त्यौहार मनाते हैं। होली दिवाली तो एक एक दिन का होता है, लेकिन हमारा ये जो एक हफ्ते का प्रोग्राम होगा, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सुरक्षित रहें। आप काम पे जब आए, जैसे आए वैसे ही वापस जाएं, हंसते हुए चेहरे लेके आए, हंसते हुए चेहरे लेके अपने घर जाएं, ठीक है ना। क्योंकि सबने अपने अपने कंधे पे एक जिम्मेदारी लेके आते हैं और वो जिम्मेदारी जो है आपको निभानी है, और तभी निभा सकते हैं जब आप एक कंधे सुरक्षित रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं सुरक्षा की, बात करते हैं जब भी, तो हमें एक ही बात याद आती है कि हमें जो है PPEs पहनने हैं, जो नियम कानून बनाए गए हैं साइड पे उसको पालन करने हैं। इसके हमें बहुत सारे अधिकार भी मिले हुए हैं हमारी साइड पे। एक अधिकार है कि हम कोई काम को मना कर सकते हैं कि ये काम हम नहीं करेंगे, हम इसमें सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। हमारे यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स में भी लिखित रूप में भी आप पारा में देखेंगे तो पहला लाट भी लिखा हुआ है कि ये जोखिम को अगर आप स्वीकार नहीं करते हैं तो आप इस काम को बंद कर दें, है ना। तो अभी लेकिन इसके साथ साथ हमारे कर्तव्य होते हैं। जैसे हमारे भारतीय संविधान में हमें अधिकार मिले हुए हैं तो मौलिक कर्तव्य भी मिले हुए हैं। अगर हम सिर्फ अधिकार की बात करते हैं और कर्तव्य की बात नहीं करते हैं तो हमारा संविधान भी पूरा नहीं होता। इस तरह साइड में अगर हम सिर्फ अपने अधिकार की बात करते हैं तो पूरी नहीं होती बात। तो हमारे कर्तव्य है। हम EHS की बात करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट, हेल्थ और सेफ्टी, ठीक है। अगर हम एनवायरनमेंट को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते। तो हमारे जो कर्तव्य बनता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को भी साफ रखें, सही रखें, ठीक है। कैसे रख सकते हैं कि हम जो भी चीजें हैं, ऑयल है साइड पे यूज कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रोड के बीट यूज कर रहे हैं। हम लोग, मैं रोजाना लगभग अपना साइड पे जो सेफ्टी का सुबह का TBM होता है उस TBM में बोलता हूँ, बिल्डर भाई लोगों का अलग से TBM में, उसमें बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं उसको जहाँ तहाँ ना भेजें। ये आज ये प्लांट है, 100 साल बाद यहाँ प्लांट नहीं होगा, या 100 साल पहले यहाँ पे क्या था हमें नहीं पता। लेकिन हम एक इलेक्ट्रोड को अगर यहाँ पे फेंक दिए, एक प्लास्टिक को अगर हमने जमीन में फेंक दिया तो सैकड़ों साल लगते हैं उसको गलने में। आप क्या चाहते हैं कि इस जमीन को हम बंजर बना के आने वाली पीढ़ी के लिए बर्बाद करके जाएंगे? हमें यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना है कि आगे वाली पीढ़ी हमें गाली दे, ठीक है। तो हमें जो भी इलेक्ट्रोड है अगर हम उसको जमीन में सॉइल से कांटेक्ट में डालते हैं, मेटल को डालते हैं, तो कहीं ना कहीं वो धरती को बर्बाद कर रहा है, कल को किसी काम के लिए नहीं रह जाएगी। हम जो ऑयल है साइड पे ऑयल यूज हो रहे हैं उनको हमको खुले एनवायरनमेंट में जमीन में नहीं डालना है, वो भी हमारी धरती को बर्बाद करेगी। उसमें जो भी उपजेगा वो हमारे शरीर में जाएगा तो हमें तरह तरह की बीमारियां पैदा करेगा। तो ये तो होती है EHS की बात। फिर आती है हमारा जो है हेल्थ की बात। हमारा शनिवार का टॉपिक भी रहता है जैसा मास हाउसकीपिंग और हेल्थ एंड हाइजीन। तो हमें हेल्थ हाइजीन पे भी विशेष ध्यान रखना है। जब तक हम सुरक्षित नहीं, स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हमारा दिमाग भी सही से काम नहीं करेगा, हम कोई काम को ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए हम हेल्थ के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो हमें जहाँ तहाँ नहीं थूकना है,
जहाँ हम खाना खाते हैं, जहाँ जहाँ अपने बर्तन को धो के इधर भी नहीं डालना है। जो हमारा अपशिष्ट निकलता है हमारे खाने में से, उन सबको कूड़ेदान में ही फेंकना है, इधर उधर नहीं फेंकना है। ठीक है, जगह जगह जो है कुछ और गंदगी नहीं फैलानी है, अपने साइड को साफ रखना है। अगर साइड साफ रहेगा तभी हम हेल्दी रहेंगे। ठीक है, तब आती है हमारी बात सेफ्टी की। सेफ्टी की जब बात आती है तो हमें पहला हमारे दिमाग में सेफ्टी में यही बात आती है कि हमको हेलमेट पहनना है, सेफ्टी जैकेट पहनना है, शूज पहनने हैं, हाइट पे काम करना है तो बेल्ट पहनना है। ये सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं और हम लोग यहाँ ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं कि ये किसी को बताना नहीं पड़ता है कि आपको चेन स्ट्रिप लगाना है। हमने बहुत सालों से काम किया इंडस्ट्री में, बहुत साइड पे ये चेन स्ट्रिप के लिए दिन भर भागते रहते थे कि भाई चेन स्ट्रिप लगाओ, बट यहाँ पे किसी को नहीं बोलना पड़ता। क्यों? क्योंकि हम इस ऐसे माहौल में, अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं। दुसान और जी के जो सेफ्टी के मापदंड है वो ऐसे हैं, स्ट्रिक्ट हैं कि हमें मानने पड़ते हैं और हम मानते हैं, तभी से हमारा साइड में कोई भी अप्रिय दुर्घटना नहीं होती है, किसी को कुछ भी नहीं होता। जो भी कुछ ऐसा छुटपुट नियर मिस होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं आपका जो बोलते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस वो आता है। कई बार जो दुर्घटनाएं होती हैं उनका समय और जो जिनके साथ दुर्घटनाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारा जो अनुभव है लंच से पहले, शाम को छुट्टी से पहले, ठीक है, इस समय पे ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं क्योंकि इस समय आप हड़बड़ी में रहते हैं कि मेरे को कैसे भी करके लंच करने जाना है। ठीक है, और जो दुर्घटनाएं होती हैं वो हमने गेस किया है कि वो अनुभवी लोगों के साथ ही होती है। कई बार हमने साइड में ऐसा देखा है, कहते सुनते बात करते कि मैं तो बहुत अनुभवी, मैं यही काम कर रहा हूँ, सालों से यही काम कर रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं होता। लेकिन दुर्घटनाएं उनके साथ ही होती हैं क्योंकि जो नया आदमी रहता है वो कभी भी डर डर के चलाता है। रोड पे कोई नया गाड़ी चलाने वाला रहता है तो धीरे धीरे वो किनारे किनारे चलाता है, लेकिन जो अनुभवी रहता है उसको लगता है कि मैं तो सब जानता हूँ। तो साइड में भी इस तरह की स्थिति ना पैदा करें। कभी भी अपने आप को ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई काम ना करें जिससे दुर्घटना में आप जा पाए। ठीक है, तो इतना ही कहने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद सबको। थैंक यू कृष्णा सर, जो आपने इतना अच्छा EHS के बारे में बताया। अभी मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अजीत जो EHS से उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, वो कुछ 2 पंक्ति बोलना चाहते हैं आपके सामने, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आके 2 पंक्ति बोले। तालियों में कुछ कमी ना हो जाए भाई, आप तालियों में बहुत कंजूसी कर रहे हैं। नमस्कार। आदरणीय DPS साहब जी के सभी का स्टाफ एवं मेरे सभी कामगार साथियों, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कुछ ऐसे अपने कामगार भाइयों को जानता हूँ, स्टाफ को जानता हूँ जो यहाँ पे लगातार 1-2 साल से जुड़े हुए और डेफिनेटली हम सबका सहयोगी है, आप सबका साथी है, हम सभी का उसमें सहयोगी है जो हम आज 3 साल बाद TG1 कंप्लीट करने के बाद TG2 के भी कंप्लीट करने वाले हैं। इन सभी में हम सबका योगदान है, जज्बा है, हौसला है, समझदारी है। तो मैं आप सबकी समझदारी को, आपका जो प्रोत्साहन है, इन सबको सैल्यूट करता हूं और साथ साथ उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से हमने TG1 को कंप्लीट किया है, अपने काम को संपन्न किया हमने, हम TG2 को भी कंप्लीट करेंगे, अपने काम को कंप्लीट करेंगे। इन सभी उम्मीदों को, इन सभी को लाइनों को मैंने अपने एक कविता के रूप में लिखा है जो कि हमारे हौसले पे है, हमारे जज्बात पे है। तो मैं वो आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। अगर इनमें कोई त्रुटियां हो तो मुझे अपना एक साथी समझ के क्षमा कीजिएगा। अभी तो रूबरू हुए हैं जिंदगी के कुछ ही पन्नों से, अभी तो हम रूबरू हुए हैं जिंदगी के कुछ ही पन्नों से। पढ़ने की जिंदगी की पूरी किताब अभी बाकी है, पढ़ने को जिंदगी की अभी पूरी किताब अभी बाकी है। क्या गम, क्या निराशा मिली
क्या निराशा मिली हमें। मेरे साथियों, दोस्तों, जिंदगी से करने को हिसाब अभी बाकी है। कट रहे हैं साल दिन, कट रहे हैं साल दिन वजूद की तलाश में, कट रहे हैं साल दिन वजूद की तलाश में। खंगालने को सफलता की तालाब अभी बाकी है, खंगालने को सफलता की तालाब अभी बाकी है। चुभ रही है मुश्किलें, चुभ रही है मुश्किलें हमें यहाँ सूल बनके, चुभ रही है मुश्किलें हमें यहाँ सूल बनके। खिलने को मन की बगिया का गुलाब अभी बाकी है। कभी गिरना है कभी संभलना है, कभी गिरना है कभी संभलना है। गिर के उठ के फिर हमें चलना है। सही मायने में हौसलों की उड़ान बाकी है, सही मायने में हौसलों की उड़ान अभी बाकी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजीत, जो आपने जो हौसलों की उड़ान के बारे में जो अपने पोएम के माध्यम से सभी लोगों को समझाया। अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आसिम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जस्ट 2 शब्द बोले। नमस्कार भाइयों, आवाज नहीं आई भाई। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? देखिए, ये सेफ्टी और एचएस आप डेली सुनते हैं, आपको डेली बताया जाता है। आज जो है तो कुछ दिल से बात करते हैं। आप यहाँ किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, वो आप बेहतर जानते हैं। आप यहाँ कमाने आए हैं, अपनी रोजी रोटी यहाँ ढूंढ रहे हैं, कमा के मेहनत कर रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आप जब दिन भर काम करते हैं, ना बारिश ना ठंड ना गर्मी, कुछ नहीं देखते, शाम को घर जाते हैं, फोन पे करते बोलते हैं कि हाँ यहाँ सब बढ़िया है, मैं अच्छे से हूँ, आप लोग अच्छे से रहो। इसलिए कहते हैं कि आप लोग कमा रहे हैं, आप लोग के ऊपर घर की जिम्मेदारियां हैं। आप लोग एक 4 कंधों पे मतलब डिपेंड है आप लोग का जो करियर है या आपकी जिंदगी है या परिवार है। पहला, आप किसी के बेटे हैं। दूसरा, आप किसी के भाई हैं। तीसरा, आप किसी के पति हैं। और चौथा, आप किसी के पिता हैं। इन चारों कंधों का बोझ आप लोग लेके यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उस चीज को अपने नजर में रखिए कि हमें सेफ्टी से काम करना है। सुबह उठिए, जब आप यहाँ साइड पे आइए तो उस चीज को अपने दिमाग में रखिए कि आज हम जिस तरीके से आए हैं काम करके अच्छे से वैसे वापस जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां हैं घर की, सब कुछ संभालना आप ही लोग। अगर आपको कुछ हो गया या खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो ये बस सोचे घर वाले को क्या देते। और एक शेर है, इस शेर को मैं बोलूंगा, इसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। इस शेर से समझिएगा आप। वो मैं ही था जो बचा के ले आया खुद को किनारे तक, वो मैं ही था जो बचा के खुद को ले आया किनारे तक। समुंदर ने बहुत मौका दिया था डूब जाने का। धन्यवाद। थैंक यू आसिम सर। अभी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं कैलाश सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे ये जिसके बारे में 2 शब्द बोलें। यहाँ उपस्थित सूरज उगता है आसमान पर, सूरज उगता है आसमान पर, झुलसना जमीन वालों को पड़ता है। दुर्घटना होती है प्लांट में, झेलना परिवार वालों को पड़ता है। दीवार ईंटों से बनती है क्या? दीवार ईंटों से बनती है, बुरादों से नहीं। बुरादे मतलब धूल होता है, कण होता है। दीवार ईंटों से बनती है, बुरादों से नहीं। सुरक्षा सच्चे दिल से होती है, झूठे इरादों से नहीं, झूठे इरादों से नहीं। सुरक्षा बेल्ट हमनी के श्रृंगार, यारे लाल सुरक्षा बेल्ट हमनी के श्रृंगार हो। सुरक्षा आहो सुरक्षा कबो नहीं भूली है भैया, माई बाबू
श्रृंगार यार लाल वेल्डिंग हेलमेट वेल्डर के श्रृंगार हो सुरक्षा आहो सुरक्षा कबो नाही भूली हा भैया माई बाबू करे इंतजार यारे लाल माई बाबू करे इंतजार सुरक्षा। धन्यवाद। अब मैं इतनी बातों के साथ अपना वाणी विराम करता हूं। धन्यवाद।